राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आर्ट वार क्लासेज में। आज हम आपके लिए अर्थमेटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो हर प्रकार के एग्जाम में लगभग आता रहता है। देखिए आप हमारा पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं। सही उत्तर देते हैं तो कितने अंक दिए जाते हैं? 3 अंक दिए जाते हैं। यदि गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है, 60 प्रश्नों को हल करता है विद्यार्थी, और उसे 80 अंक मिलते हैं। उसे 80 अंक मिलते हैं तो कितने प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया? तो उसने पूछा भाई कितने प्रश्न उसने सही किए। देख 60 प्रश्न हल किए, मान लो 60 के 60 उसने सही किए, और प्रत्येक प्रश्न को ठीक करने पर कितने दिए जाते हैं? 3 अंक दिए जाते हैं। तो 60 हल किए, प्रत्येक में जाते 3 अंक, तो कितने अंक मिलते? उसको मिलते 180 अंक मिलते टोटल 180 अंक। लेकिन उसे मिले कितने? मिले उसे 80 अंक। कितने मिले भाई? 80 अंक मिले। ये 80 अंक मिले, लेकिन कटे कितने उसके अंक? 180 आने के अगर सारे प्रश्न हल करता तो कितने आते? 180 अंक आते। लेकिन मिले कितने? 80 मिले। तो कटे कितने? उसके कटे 100 अंक। ये 100 अंक क्यों कटे? क्योंकि 3 अंक तो उसके गए 100 सही करने पर मिलते, 2 अंक गए उसके गलत करने पर। तो 3 और 2 नेगेटिव मार्किंग है। 3 और 2 कितना हुआ? 3 को और 2 को जोड़ा तो कितना हुआ? 5 आया। तो 5 को किससे भाग दिया? 100। कितना आया? 20। तो कितने अंक गलत किए उसने? गलत किए 20। टोटल प्रश्न कितने थे? 60। तो रॉन्ग किए उसने 20। तो 60 से 20 का कितना आया? 40। 40 क्या किया उसने? राइट किए। तो कितना उत्तर आया इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखो एक बार, एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 60 प्रश्नों को हल करता है और उसे 80 अंक मिलते हैं तो कितने प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया? मान लो 60 के 60 प्रश्नों को सही करता तो 60 गुणा 3 कितना होता? 180 होता। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसे मिले कितने? 80 अंक मिले। तो 180 से 80 का कितना आया? 100 आया। ये 100 कौन से कटे? ये 100 कटे जो ठीक करने पर 3 अंक वाले, और 2 क्या नेगेटिव मार्किंग वाले। तो 100/5 या कटे जो गलत किए उसने कटे, उसे कहां आया? तो कटे या गलत की एक बात है भाई। तो 100/5 कितना है? 20। 20 क्या है दोस्तों? 20 आया रॉन्ग। 60 क्वेश्चन थे, 20 रॉन्ग, तो राइट कितने हुए? 40 हुए। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से। एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों को हल करता है और उसे 70 अंक मिलते हैं तो कितने प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया? एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर दिया जाता है 1 अंक, मतलब राइट कराया तो कितने मिलेंगे भाई? 1 अंक मिलेगा। और गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं, मतलब 1/4। 1/4 क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। एक विद्यार्थी 120 प्रश्नों को हल करता है, टोटल प्रश्न की उसने 120 हल और उसे 70 अंक मिले। 120 प्रश्न हल किए लेकिन अंक मिले उसे, पेपर में अंक मिले 70। तो कितने प्रश्न का उत्तर उसने सही दिया? राइट बताना है, राइट। तो क्या किया जाएगा? सही पर दिए जाते हैं 1 अंक। 120 प्रश्न है, मान लिया जाए 120 के 20 क्या किए उसने? ठीक किए, तो अंक कितने मिलते? उसको 120 अंक मिलते। लेकिन क्वेश्चन पेपर में मिले कितने? मिले उसे 70 अंक। तो कटे कितने? कटे उसके 50 अंक। ये 50 अंक कौन से कटे? तो सही वाले कटे। 1 अंक तो ये गया उसका, एक नेगेटिव मार्किंग वाला गया। कितना गया? 1 कितना गया है? 4 गया है। तो 1 + 1/4, जो ये 50 कटे हैं इनके कारण कटे हैं भाई। 1 + 1 कितना आया? 4 आया। इसको सही करें तो कितना आएगा? 5 में कितना आएगा? 4 आएगा। 4 एकम 4 एक 5/4 आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे इसको। 5/4 तो ऊपर चला जाएगा भाई। गुणा में कितना आया? 4 आया। 5 का कितना आया? 50। 10 का कितना आया? 40। तो 40 क्या आए? 40 आए रॉन्ग। 40 क्या आए? 40 आए रॉन्ग। इसी प्रकार से राइट कितने बचे? 120 प्रश्न से 120 से 40 क्या है? रॉन्ग आए। तो राइट कितने बचे? 80 बचे। 120 से 40 क्या कितना आया भाई? 120 से 40 क्या आया? 80। तो कितने क्वेश्चन उसने राइट किए? 80 क्वेश्चन राइट किए। तो ऑप्शन नंबर कितना आया? डी आया। एक बार फिर देखो, सही उत्तर देने पर 1 अंक, गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिए जाते हैं। तो क्या 120 प्रश्न हल किए? 120 प्रश्न के प्रश्न सभी क्या करता? ठीक करता, तो अंक मिलते उससे 120। कितने मिलते भाई? 120 मिलते। लेकिन क्या हुआ? नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग थी तो उसमें अंक मिले 70। तो कितने कटे? 50 कटे।
50 क्यों कटे? एक अंक तो गया सही वाला, और नेगेटिव मार्किंग में कितने गए उसके? एक, मतलब 1/4 गया। अगर इसको करेंगे तो क्या आएगा? 5/4 आएगा। तो 50 को किससे डिवाइड करेंगे? 5/4 से करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 40 क्या आया? रोंग आया। तो राइट कितने बचे? 40 रोंग। 120% थे, 120 में से 40 गया, कितना आया? 80 आया। देखो अगला क्वेश्चन पे, एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाता है और गलत उत्तर देने पर 1 का 3 अंक काट दिए जाते हैं। एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों को हल करता है और उसे 110 अंक मिलते हैं, तो कितने प्रश्न का उत्तर उसने सही, उसने गलत दिया? कितने प्रश्न का उत्तर उसने गलत दिया? गलत की बात, आपकी बार रोंग बताना है भाई, रोंग कितना दिया? कितने प्रश्न आए एक परीक्षा में सही उत्तर देने पर 1 अंक? मैंने टोटल क्वेश्चन कितने? टोटल क्वेश्चन 150, तो 150 के 50 क्या किए उसने? ठीक किए। तो 150 के 50 क्वेश्चन ठीक करता तो उसे कितने मिलते? 150 मिलते, उसे मिलते 150। लेकिन क्या हुआ? गलत उत्तर देने पर 1 का 3 अंक काट लिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग थी। एक विद्यार्थी 150 प्रश्नों को हल करता है, उसे 110 अंक मिले, लेकिन मिले उसी क्वेश्चन पेपर में 110 अंक। तो कटे कितने? कटे 40। ये 40 क्यों कटे? एक तो सही वाला गया, नेगेटिव मार्किंग थी, एक ये गया, और 1 का 3 गए नेगेटिव मार्किंग वाले। तो 1 + 1 बटा में कितना आया? 3 आया। तो कितना आएगा? 4 बटा में कितना आएगा भाई? 3 आएगा। 4 बटा में 3 आएगा। तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे? 4/3 से करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 40, 10 × कितना आया? 30 आया। तो रोंग कितने किए उसने? रोंग किए 30 क्वेश्चन, 30 रोंग। राइट पूछे तो राइट, इसी क्वेश्चन में राइट पूछे तो कितना आएगा? मतलब 30 घटा देंगे इससे 120, 50 से 150 में से 30 जाए, क्या आएगा? 120। 120 कौन से क्वेश्चन आएंगे? राइट क्वेश्चन आएंगे भाई। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है भाई। एक स्कूल में कुछ बैच है, जब प्रत्येक बैच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बैचों की आवश्यकता और पड़ती है, लेकिन प्रत्येक पर 5 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो 8 बैच खाली रह जाते हैं। तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? स्टूडेंट के बारे में पूछ रहा है, बैच के बारे में पूछ रहा है। देखो बैच भी पूछ सकता है, इसमें बैच कितने हैं, विद्यार्थी कितने हैं, दोनों टाइप पड़ती है वैसे। एक स्कूल में कुछ बैच है, बैच की बात है, कुछ है बैच। जब प्रत्येक बैच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, प्रत्येक बैच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बैचों की आवश्यकता और पड़ती है। सीधी बात है, कुछ मान लो एक्स बैच थे, लेकिन बैच थे विद्यार्थी ज्यादा थे, तो विद्यार्थी ज्यादा तो बैचों की आवश्यकता पड़ी। बैच को किस में जोड़ेंगे? बैच को जोड़ेंगे बैच में। तो एक्स पहले बैच थे, 4 बैचों की आवश्यकता पड़ी, तो क्या है? प्लस किया, प्लस कितना आएगा? 4 आएगा। जब प्रत्येक पर कितने बिठाए? 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं, लेकिन क्या हुआ? जब प्रत्येक पर 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 8 बैच खाली रह जाते हैं। भाई सीधी बात है, विद्यार्थी थे कम, बैच थे ज्यादा, तो क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। पहले मान लो एक्स बैच थे, 8 बैच क्या रह गए? खाली रह गए, तो एक्स माइनस कितना किया जाएगा? 8। जब बैचों की आवश्यकता पड़ेगी तो प्लस करेंगे, अगर खाली रहेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो भाई, प्रत्येक बैच पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो 4 बैचों की आवश्यकता पड़ती है। मान लो पहले थे एक्स बैच थे, प्रत्येक पर जब 3 विद्यार्थी बैठाया जाता तो 4 बैचों की आवश्यकता पड़ी। ये क्या है? बैच माने आपने कितने माने? एक्स माने। 4 बैचों की आवश्यकता और पड़ी। जब प्रत्येक पर कितने बिठाए? जब प्रत्येक पर बिठाए 3 विद्यार्थी बिठाए जाते हैं। दूसरी वाली बात स्टार्ट हुई भाई, कहां से हुई? 8। जब प्रत्येक पर 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है तो 8 बेंच खाली रह जाते हैं। 8 बेंच क्या रहेंगे भाई? खाली रहेंगे। जब प्रत्येक पर खाली रहने की बात है तो माइनस करेंगे, जोड़ने की बात करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब प्रत्येक पर कितने बिठाया जाता है? 5 विद्यार्थी बिठाया जाता है, तो 5 किया। तो इसको खोलो भाई, 3 की एक्स के साथ गुणा की कितना आया? 3x आया, प्लस कितना 3 की 4 कितनी आया? 12 आया। इसी प्रकार से 5 की एक्स के साथ की तो कितना आया? 5x आया, माइनस कितना आया? 40 आया। ये 3x इस साइड आएगा, क्या आएगा? माइनस का, तो 5 से 3 का कितना आया? 2x आया। 2x की 40 किसका होगा? प्लस का, तो 2x बराबर है कितना आया? 52 आया। 2x बराबर आया 52, 2x बराबर है 52। इसी प्रकार से x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू आई 26, तो x बराबर है 26। तो बैच कितने? बैच आए 26। बैच के बारे में नहीं पूछा, अगर बैच पूछता तो आता 26 उत्तर। लेकिन स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया है, तो बैच कितने? 26। 4 बैचों की आवश्यकता और पड़ी तो कितने हो गए? 30 बैच। जब प्रत्येक पर कितने बैठे? 30 बैच है, प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो बैच कितने, मतलब विद्यार्थी कितने हुए? 90 हुए। 26 + 4 कितना? 30 किया, कितना आया? 90 आया।
यहां से भी कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आई, 26 आई है। 26 से x की वैल्यू 26 से 8 गया कितना आया, 18। 26 से 8 गया कितना आया, 18। 18 पंजा कितना आया, 90। तो कितने विद्यार्थी आए भाई, 90 आए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। एक बार फिर देखा जाए भाई, एक स्कूल में कुछ बैच है, जब प्रत्येक बैच पर 3 विद्यार्थी को बैठाया जाता है तो 4 बैचों की आवश्यकता और पड़ती है। जब आवश्यकता पड़ी तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब खाली रहेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लिया स्कूल में कितने बैच थे, x बैच थे। 4 बैचों की आवश्यकता पड़ी तो प्लस 4 किया। जब प्रत्येक पर कितने बिठाए गए, 3 बिठाए गए। तो 3 की x के साथ की तो कितना आया, 3x आया। 3 की 4 की तो कितना आया, 12 आया। 3x प्लस आया 12। 8 बेंच क्या रह गए, खाली रह गए। तो x माइनस कितना किया, 8 किया। जब प्रत्येक पर कितना बिठाया गया, 5 बिठाया गया। तो 5 की x के साथ की तो 5x आया। 5 अठा कितना आया, 40 आया। तो x बराबर है कितना आया, 26 आया। तो बेंच तो आए 26। जब प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बिठाया जाता है, 26 बेंच थे, 26 प्लस 4 30 होया। 30 गुणा 3 कितना आया, 90 आया। देखो अगला क्वेश्चन भाई, एक स्कूल में कुछ बैच है, जब प्रत्येक बैच पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 10 बैचों की आवश्यकता और पड़ती है। आवश्यकता पड़ी है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि प्रत्येक पर 5 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो 2 बैच की आवश्यकता और पड़ती है। आपकी बार दोनों बार क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी है। आवश्यकता पड़ी है तो क्या करेंगे भाई, प्लस किया जाएगा। इसी प्रकार से देखो, पहले कितने बैच थे, मान लो स्कूल में कितने बैच थे, x बैच थे भाई, x बैच थे। प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठाया जाए तो 10 बैचों की आवश्यकता और पड़ी तो कितना किया गया, x प्लस 10। जब प्रत्येक पर कितना बैठाया गया, 3 बैठाया गया। अब बात हुई स्टार्ट दूसरी, जब प्रत्येक पर 5 विद्यार्थी बैठाया जाता है तो केवल 2 बैच की आवश्यकता और पड़ती है। तो 2 बैचों की आवश्यकता दूसरी बार में पड़ी। जब प्रत्येक पर कितने बैठाया गया, 5 बैठाया गया। तो इसको करो भैया, 3 की x के साथ 3 तो कितना आया, 3x आया। प्लस कितना आया, 30 आया। इसी प्रकार से 5x प्लस कितना आया, 10 आया। 3x इस साइड में किस चीज का होगा, माइनस का। तो 2x बराबर कितना हुआ, 20 हुआ। तो x बराबर कितना आया, 10 आया। तो बैच कितने आए, बैच है 10। स्कूल में बैच कितने आए, 10। 10 प्लस 10। लेकिन बात आई विद्यार्थी की, तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। अगर बैच पूछा जाए तो कितने आएगा, 10 आएगा। विद्यार्थी पूछा, विद्यार्थी का x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। 10 प्लस 10 कितना आया, 20 आया। 20 की 3 के साथ गुणा की जाए तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ए बनेगा। यहां से भी कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। प्रत्येक पर कितना बिठाया, 2 बिठाया। 10 प्लस 2 कितना आया, 12 आया। 12 पंजा कितना आया, 60 आया। तो यहीं से भी कितना आया, 60 आया। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपका ये सेशन, हमारा ये सेशन, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर